in association with Mutual Funds. सही है। ये महाकुंभ अब तक का अभूतपूर्व है। आज के जो आंकड़े हैं वो लगभग 40 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ये आंकड़ा सरकार का है कि 40 करोड़ लोगों ने इस महाकुंभ में स्नान कर लिया है। लेकिन इस महाकुंभ के साथ इस बार कई अव्यवस्थाएं भी जुड़ी हैं। अव्यवस्था ऐसी कि भगदड़ हो गई, अव्यवस्था ऐसी कि लंबा लंबा जाम श्रद्धालुओं को झेलना पड़ रहा है। वो चाहे मध्य प्रदेश से रीवा से आ रही सड़क हो, दिल्ली कानपुर से पहुंचने वाली सड़क हो, लखनऊ से पहुंचने वाली सड़क हो, वाराणसी से आने वाली, मिर्जापुर से आने वाली, सभी सड़कों पर जबरदस्त जाम देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बड़े आला अधिकारियों की क्लास भी लगाई है। तो आखिर इस महाकुंभ को लेकर जितनी चर्चा इस वक्त चल रही है, आलोचना भी उतनी ही हो रही है। आज अखिलेश यादव ने संसद में इस महाकुंभ का मुद्दा उठाया और योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। स्वागत है अनुराग जी। नमस्कार। सनातन का डंका बज रहा है और सनातनियों का जो ये भीड़ है ये 40 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिन लोगों ने स्नान किया है श्रद्धा। लेकिन थोड़ी अव्यवस्था भी हुई और जैसा मैंने जिक्र किया, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो महाकुंभ हुआ है इसमें लोग संतुष्ट हैं? नहीं, वो तो आपको देखने को मिल ही रहा है। जिस तरह से मैनेजमेंट सरकार ने किया है, जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं, जो लोग अपने घर से निकले वो 18-18, 20-20, 25-25 घंटे पहुंचे नहीं पा रहे, जाम में फंसे हुए, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सरकार उनकी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी करती जिससे लोग सुचारू रूप से आते, स्नान करते हो, श्रद्धालु अपने घर जाते। अब वो रास्ते में फंस रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि इतना बड़ा महाकुंभ बड़ा है, इसमें कोई डर नहीं, हमेशा बड़ा होता है। आपने भी डुबकी लगाई ना? नहीं, बिल्कुल। तो हमने भी मैं कहते रहा हूँ महाकुंभ हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जो अवस्थाएं हुई, जो लोगों की मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी होगी ना। सरकार तो जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये बोल के तो नहीं भाग सकती कि विपक्ष उंगली उठा रहा है। अरे हम विपक्ष में हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है तो उस पर सवाल सरकार से पूछना कि हमारे सनातनी हिंदू श्रद्धालु परेशान हैं और कहते हैं कि हम उनके लिए सुविधाएं देंगे। कहाँ है सुविधाएं? रास्ते में ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना किसी तरह का उनको खान पान की व्यवस्था है। वो तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सभी चूंकि यहाँ मानव धर्म है, इंसानियत है, चूंकि सभी एक दूसरे की मददगार होते हैं, तो सभी धर्मों के लोग रास्ते में जितने भी श्रद्धालु उनकी मदद कर रहे हैं, यही हमारी तस्वीर लेकिन है। एक पिक्चर ये है कि ठीक है लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन लोग खुश भी बहुत हैं कि बहुत जबरदस्त कुंभ का अरेंजमेंट है और बहुत शानदार है ये महाकुंभ। आस्था की डुबकी बहुत अच्छे से लगाई। लोगों से मैंने भी बात की, मैं भी काफी वक्त तक वहां रुका, तो लोग खुश भी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली नाराजगी। कुंभ में कब लोग जाके खुश नहीं हुए? कुंभ कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, इसके पहले भी कुंभ हुआ और क्या इतनी अवस्थाएं देखने को मिली थी? इतने लोग तो नहीं आए थे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो अपने हिसाब से काउंट करते हैं ना। ये तो 40 करोड़, 45 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ की तो व्यवस्था ही है। आप सोचो, आप जहां 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई हो और वहां पे अपने ही लोग, अपने ही सनातनियों की मौत हो जाए, अपने ही लोग ट्रैफिक में फंस जाए। जहां 100 करोड़ की व्यवस्था होगी तो 40 करोड़ को तो सुचारू रूप से जाने देना चाहिए था ना। वो तो व्यवस्था उनकी चौकस होनी चाहिए थी। तो देखिए, सवाल ये तो ज्यादा हो गया ना। उन्होंने तो 40 से 45 करोड़ का अंदाजा लगाया था, आज ही 40 करोड़ का आंकड़ा वही मैं कह रहा हूँ, सरकार ने जारी किया है। वही में सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। फिर सरकार किस बात की है? सरकार किस बात भी है? लोग यहाँ चांद पे पहुंच जाते हैं और आप रास्ते में, हमारे रास्ते के ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सुचारू रूप से ट्रैफिक नहीं चला पा रहे हैं। आप बनारस जाइए, जाम पड़ा है। आप अयोध्या जाइए, जाम पड़ा है। आप सुल्तानपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली, सब जाम पड़े हुए हैं। तो इसके मतलब आपकी व्यवस्था खराब है ना। जब व्यवस्था खराब होती है, जाम तभी लगता है। अगर सब सुचारू रूप से जा रहे होते, आ रहे होते तो कोई बात नहीं। सरकार ने भी ये कहा कि भाई जो लोग प्रयागराज आ रहे हैं वो बनारस भी आ जाएं, वो अयोध्या भी आ जाएं। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, जो आ रहे हैं बाहर से वो इसी बहाने बनारस भी जा रहे हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं, ये सरकार प्रयाग भी आ रहे हैं। तो वही मेरा सवाल था, इस सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जो लोग दूर से आ रहे हैं, उस श्रद्धालु, उनको किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी ना हो पाए।
वो सब लोग आसानी से आएं और अपना डुबकी लगाएं, फिर अयोध्या भी जाएं, बनारस भी जाएं और शांतिपूर्वक अपने घर पहुंच जाएं। अच्छा, लेकिन हो क्या रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हो फ्लाइट वाले हैं वो टिकटों की लूट कर रहे हैं। 40,000, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बनती? 40,000, 20,000, 25,000 की टिकटें आएंगी, ये लूटेंगे। श्रद्धालुओं को लूटने के लिए तो नहीं है ना। तो श्रद्धालुओं को लूटा ना जाए तो ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की बनती है ना। तो ये जो पैसा कहां जा रहा है? नाव वाले लूट रहे हैं सब, वहां लूटतंत्र जो है उसकी जिम्मेदारी श्रद्धालुओं की किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो जाए, उनको परेशानी ना हो। आप बताइए, इतनी महंगी टिकट होगी तो ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है? तो सरकार, आप एक तरफ कहते हैं ट्रैफिक हो गया तो हम क्या करें, पब्लिक ज्यादा आ गई, लेकिन टिकट तो कंट्रोल कर सकते हैं ना आप। कि जो एयरलाइंस की टिकट 5,000 6,000 की आती थी वो आज आ रही 40,000 45,000, तो ये 36,000, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी ना। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है बोल के। चलिए, लेकिन आपकी अनुभूति कैसी रही? आपने भी कुंभ में डुबकी लगाई, कैसा लगा? देखिए, जब कुंभ में हमेशा से, जब भी मैं कुंभ जाता हूँ, मुझे कुंभ में डुबकी लगाना हमेशा से अच्छा लगता है। और खासकर मैं कुंभ में समय व्यतीत करता हूँ, घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, संतों से मिलता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ। वो बताते हैं वो क्या जिंदगी किया के आपने बारे। इस बार? मैं कहता रहा हूँ, मैंने डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद जितने भी वहाँ संत जो बाबा लोग हैं उनके पास बैठता था, उनसे बातें करता था। तो कोई झांसी से है, तो कोई अमरो से है, कोई मुरादाबाद के थे, तो कोई लखनऊ के भी थे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने डुबकी लगाई तो पानी कैसा था? आचमन लायक था? पानी शुद्ध था? पानी क्लियर था? साफ त्रिवेणी का जल आपको मिला जहां आपने डुबकी देखिए, लगाई, या फिर गंदगी में आपने डुबकी नहीं, लगाई? जब हमने डुबकी लगाई तो बस मैंने ये सोच के डुबकी लगाई कि मैं त्रिवेणी में डुबकी लगा रहा हूँ। और आपने आसपास का पानी जल नहीं देखा? कैसे? नहीं, आप आसपास का पानी उतना नहीं था कि हम पूरी तरह से डुबकी लगा पाते। तो हमने बैठ के, आप देखो पानी तो कम तो है, ये तो आप भी मानेंगे, तो थोड़ा पानी और ज्यादा रहता तो डुबकी लगाने में और। स्वच्छता कैसी थी? स्वच्छता की अब हम क्या कह दें, हम तो देखो नहीं, कुछ तो आप ईमानदारी से आप भी बताइए कि क्या ईमानदारी था से। या नहीं था। मैंने खराब था तो बताइए खराब नहीं था, नहीं नहीं, अच्छा था तो अच्छा नहीं, बताइए। देखिए, अब गंगा माँ के पानी को अच्छा और खराब बोलना तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ आपको कैसा लगा? अनुभूति कैसी रही अनुभूति, आपको? चूंकि उस समय डुबकी की अनुभूति कैसी डुबकी की थी? अनुभूति स्वच्छता तो कैसा? बहुत, नहीं, डुबकी तो अनुभूति वाकई बहुत प्यारी थी। क्योंकि मैं हमेशा, मैंने कहा ना, मैं इसके पहले भी कुंभ गया था। तो उसके पहले जब मैं गया था 2013 का पानी इसके मुकाबले ज्यादा साफ था। जब आपका शासन था तो पानी ज्यादा नहीं, पानी ज्यादा साफ था। बात शासन और प्रशासन की नहीं है, बात उस समय 2013 में पानी वाकई ज्यादा साफ था। इस बार उसके मुकाबले उतना साफ नहीं था। 2013 में पानी गंगा माँ का ज्यादा साफ था। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा, और पानी साफ हो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि वो। और ओवरऑल स्वच्छता का क्या लगा? आप तो पूरे कुंभ में घूमे, कैसा था? वो स्वच्छता का हाल तो आप देख ही लीजिए कि जहाँ पे इतनी बड़े हमारे अपने सनातनी चले गए हो, जिनकी मौत हो गई हो भगदड़ से, और जिस तरह की वहाँ पे थोड़ी अव्यवस्था है, जाम हो जाता है, गाड़ी घुस जाती है, गाड़ी कैसे घुस जाती है, वीआईपी प्रोटोकॉल कहाँ से आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आया। माँ गंगा त्रिवेणी में भी वीआईपी प्रोटोकॉल चल रहा है, और खासकर अधिकारियों का प्रोटोकॉल ज्यादा चल रहा है। नेताओं का प्रोटोकॉल कम है, जो हमने फील किया, अधिकारियों का प्रोटोकॉल ज्यादा चल रहा है वहां पे, उनके ही जानने वाले लोग और सिस्टम ज्यादा बना हुआ है। तो ये प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल अगर खत्म कर दें, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई भी हो, मंत्री हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे किसी भी पद पे बैठा हो, अगर आप कुंभ में गए हैं तो वहां सबके लिए, प्रभु के लिए सब बराबर हैं। कुंभ में सभी बराबर हैं, तो आप सभी पैदल चले और सबकी गाड़ी रोक दी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप भी गए तो बिल्कुल किसी प्रोटोकॉल से नहीं गए? बिल्कुल नहीं, हम अपने तो तरीके से 30-35 किलोमीटर पैदल चला हूँ। 35 किलोमीटर। अच्छा, कैसे? 35 चलता ही रहा, वो एक पुल से दूसरे पुल चले जाओ, फिर वो यहाँ से जाओ। वहाँ आपके एक साथी मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो, हमारे पास तो स्कूटी, मैंने कहा मैं तो पैदल ही हूँ। तो चूंकि मेरे कह रहे ठंड लग जाएगी, हमने कोई ठंड नहीं लगी, पैदल चलेंगे तो ठंड कहाँ से लगेगी। 30-35 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर पैदल ही चलता रहा। उस दिन तो और ट्रैफिक जाम हो गया, जो बीच में मोटरसाइकिल गाड़ियां जो घुस जाती हैं। अब गाड़ी से जा भी रहे हो तो आपको उतर के ही जाना पड़ेगा, गाड़ी क्या कर लेगी वहां पे। चलिए, अब थोड़ा मिल्कीपुर पर आते हैं। कैसे हार गए मिल्कीपुर आप? देखिए, आप भी जानते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, और सच्ची बात तो है, सत्ता प्रशासन भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती है। जिस तरह का चुनाव अभी लगातार सत्ता प्रशासन में हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
जिससे कुंदरकी का चुनाव आपने देखा हुआ किस तरह से तो हुआ, क्या उसी पूरा- पैटर्न पे लाके आपने मिल्कीपुर का चुनाव कराया। और मिल्कीपुर का चुनाव ही आपने एक चुनाव विधानसभा का एकमात्र इसलिए कराया, जब चुनाव हो रहे थे तब आपने चुनाव नहीं कराया, और आप इस बात का इंतजार करते रहे कि जब पूरा चुनाव हो जाएंगे तो एक चुनाव कराने के लिए, क्योंकि आप अपना तंत्र नहीं, का आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ने सरकारी मिशनरी के दुरुपयोग सिर्फ से तंत्र जीता? का दुरुपयोग है, सिर्फ तंत्र पूरा का? पूरा तंत्र का दुरुपयोग है। लेकिन आपका भी वोट कम हो गया नहीं, ना, नहीं, आप जनता समाजवादी के साथ 13,000 से जीते थे, वही तो कह रहा हूं, 61,000 से हारे। अरे तो जब तंत्र का दुरुपयोग होगा तो 61 क्या, वो शुक्र है उन्होंने 2,61,000 नहीं बताए। जब कुंदरकी 1,37,000 बता सकते हैं तो ये इसको तो पता नहीं क्या सोच के 61 पे रुक गए। मुझे तो 1,61,000, मैं तो आशा कर रहा था कि 1,61,000 नहीं, लेकिन आपके लोगों में भी तो नाराजगी थी कि भाई पार्टी का टिकट जो है वो अगर कुछ नहीं, अलग तरीके से बंटता, परिवार को ही आप लगातार। हमारे लोगों में कोई नाराजगी नहीं थी। समाजवादी वोटर बहुत चूंकि समाजवादी जो वोटर है या जो समाज में समाजवादी को मानने वाले लोग हैं, वो जानते हैं समाजवादी विकास की राजनीति करता है। समाजवादी में हमेशा जब भी बात होती है वो विकास की होती है। लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं तंत्र का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ। ठीक है, सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, ये जिम्मेदारी उनकी भी बड़ी बनती है कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन लोकतंत्र रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को आज बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वो नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत होगा तो ही राजनीति भी मजबूत होगी। लोकतंत्र कमजोर जैसे जैसे होता जाएगा, राजनीति भी कमजोर होती जाएगी, और आप किसी भी जनता की किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं। सिर्फ एक परसेप्शन बनाने के लिए, एक इवेंट की तरह आप चुनाव लड़ेंगे और इवेंट और मार्केटिंग करेंगे, और नहीं हमें जीतना है, जीतने के लिए नहीं। आप सत्ता, आपको जीतना है तो सीट मत जीतिए, आप जनता का दिल जीतिए। आप जनता का दिल जीतने में नाकाम है। आप जनता का दिल किससे जीत पाएंगे? जनता का दिल जीतिए, सुनिए, जनता का दिल जीतिए, आप जनता को सुविधाएं पॉलिटिकल दीजिए। पार्टियां तो चुनाव ही जीतेंगी ना, वही दिल तो जीतने की बात अलग है। इस तरह अगर से आप कहेंगे कि आप दिल जीतिए, चुनाव जीतिए ना, इस तरह से चुनाव जीतने को जीतना बोलते हैं क्या? ऐसे इसको जीतना, ऐसे तो इस देश के ऊपर में पहले भी बहुत शासक आए हो गए हैं, ऐसा थोड़ी है भाई। अंग्रेजों ने भी यहाँ रूल किया है, 200 साल तक रूल किया है, उसको आप क्या मानते थे? ऐसा थोड़ी होता है कि आप सिर्फ नहीं तो सभी, जब भी आप हार रहे हैं तो सिर्फ प्रशासनिक दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं। आपको हम लगता नहीं नहीं कि लगा रहे। आप लोग, आपके भीतर भी कमजोरियां रही? आप देखिए, आपको भी अपने कैंडिडेट्स के बारे में सोचना चाहिए था। आखिर आपका कार्यकर्ता एक आदमी को 7 बार जीता है, फिर उसके बेटे को भी जीता है, उसके भीतर भी तो रोष होगा। देखिए, सवाल ये नहीं, सवाल इसका है ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक बात बनाने की बात करती है, जितना परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी, इतना परिवारवाद तो कहीं है ही नहीं। किसका किसका नाम गिनाएं? क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? किसमें नहीं है? बात तो आपकी पार्टी की हो रही है। नहीं, बात है तो अब बात उसकी हो रही है। अगर वो सवाल पूछेंगे तो परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भरा पड़ा हुआ है। हम तो फिर भी कार्यकर्ता को देख के टिकट देते हैं, वहां तो परिवार देख के टिकट दिया जाता है, और परिवार देख के पार्टी में भी लिया जाता है। चलिए, आखिर में एक सवाल। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो मीटिंग की है, अपने अधिकारियों की बहुत क्लास लगाई है, कुंभ की अव्यवस्था को लेकर के डांटा है, फटकारा है, यहाँ तक कहा है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि जिन पर सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को सुन के आपको हंसी नहीं आती है? ये लास्ट 7.5-8 साल से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हर जगह कोई घटना हो जाती है, उसके बाद फिर मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद नहीं अब सख्त कार्रवाई होगी, और ढक के वही 3-5 हर जगह वही। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया आज की डेट में? आज की डेट में जितना भ्रष्टाचार जिलों में है शायद कहीं होगा। और क्या ये सरकार नहीं जानती या सरकार के अधिकारी नहीं जानते? मुझे लगता है कि सरकार को इस पे बहुत कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार समाज के अंदर में, सब जानते हैं कि आज की डेट में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से है। नहीं, मैं कुंभ की बात कर रहा हूँ। मैं कुंभ में भी जो घटनाएं, जिस तरह की घटना घटित हुई है, मैं तो फिर कहता हूं ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है। क्योंकि आपके वहां पे जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है। वो वहाँ वीआईपी कल्चर डेवलप पैदा कर दिया है। सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं वो वीआईपी कल्चर की वजह से हो रही है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सीधी सी बात करता हूं, कुंभ के मेले में भी वीआईपी, कुंभ से बड़ा वीआईपी कौन है? गंगा माँ से बड़ा वीआईपी कौन हो जा रहा है? जब जब देखो तब वीआईपी वहां रूट लगा रहता है, जब देखो वीआईपी रूट लगा रहता है। माँ गंगा की यहाँ भी वीआईपी है। सोचो आप, इस सनातन की बात करने वाले माँ गंगा की यहाँ भी वीआईपी रूट लग जाता है। माँ गंगा से वीआईपी कौन है? त्रिवेणी से वहां पे कौन है? माने प्रभु के दरबार में भी वीआईपी है। बताइए भाई, प्रभु जहां है, जहां प्रभु का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, वहां भी वीआईपी है। किस बात की वीआईपी हो भैया? सब 10 किलोमीटर चलो, चाहे कोई बना रहे, 10 किलोमीटर पैदल चल के जाइए, बने रहिए आप कोई मंत्री संतरी।
जाइए पैदल, सब जाएंगे पैदल, कोई नहीं मांगेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई मंत्री भी नहीं मांगेगा, कोई अधिकारी भी नहीं मांगेगा। ये रूल बना दिया जाए कि सबको 10 किलोमीटर पैदल चलना है और ना कोई आपसे आग्रह भी करेगा। जब ये तय हो जाएगा कि बिना प्रोटोकॉल के ही वहां पे आप स्नान कर सकते हैं, सब लोग जाएंगे, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, संतरी, जितने भी है जो अपने अपनों को बड़ा बड़ा मंत्री समझते हैं, जनता उनको चुनती है और वो प्रोटोकॉल ले लेते हैं और जनता धक्का खाती है। कैसा लोकतंत्र माने ये सिस्टम है, हम जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। मैं तो फिर से आग्रह करूंगा, ये प्रोटोकॉल वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाए, हर वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया जाए, हर आदमी पैदल जाए, दर्शन करे। आप देखना, ये जो आपको ट्रैफिक जाम लग रहा है दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत हमारे बहुत साथ थे अनुराग भदौरिया और यूपी तक पर आज कुंभ से लेकर और मिल्कीपुर तक की चर्चा उन्होंने की। तो दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात यूपी तक के किसी अन्य कार्यक्रम में। नमस्कार।